लेकिन इंटीग्रल एक वेरिएबल में इंटीग्रल सीखा है निकालना। ये डबल इंटीग्रल है, यहाँ dx dy दो आ गए एक साथ, तो इनको किस तरह से हम सोल्व करते हैं। देखो अगर ये दिए हुए हैं जैसे 1 to b और 1 to a, दोनों लिमिट्स देखते हैं इसकी पहले, कांस्टेंट है दोनों लिमिट कांस्टेंट है, इनको इन पे डिपेंड करता है ज्यादा। तो अगर यहाँ लिमिट कांस्टेंट है तो कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो अगर लिमिट कांस्टेंट है तो कोई से को पहले कर लो और दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे इजीली। देखो कैसे, जैसे हमने, अच्छा ये जो लिमिट है ना, जैसे dy लिखा है तो ये तो y की लिमिट है, dx है, फिर ये x की लिमिट है, ऐसे होता है इसका। तो हम पहले अभी x को एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, और केवल dy वाले का कर लेंगे और dx और x को अलग कर लेंगे, यानी कि कांस्टेंट लेंगे फिर हम। और dy और y का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log y, 1/y का 1/y तो है तो log y, और इसकी लिमिट से है 1 to b, और ये बचा रह गया बस हमारा। अब इसे आगे सोल्व कर लेंगे हम। क्या करोगे बताओ, log ऑफ b और माइनस log 1, और log 1 क्या होता है 0, तो खत्म ही हो गया log भी कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट का थोड़ी ना हमें करना। और 1 to a और dx ओवर x, इसका क्या हो गया dx ओवर x का बताओ log x, और log x की लिमिट 1 to a, इसमें रख लो, क्या आ जाएगा ये बताओ, log a और माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू 0, तो कितना आ गए log a log b। तो इस तरीके से तुम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये तरीका तभी है जब दोनों ये लिमिट्स कांस्टेंट हो। अगर लिमिट वेरिएबल में हो तो कैसे करते हैं, अब हम बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें जो लिमिट्स हैं देखते हैं, ये तो कांस्टेंट्स हैं और ये लिमिट है वेरिएबल में। तो अगर वेरिएबल में लिमिट है, अच्छा ये दिखाई दे रहा होगा साफ कि ये लिमिट किसकी है, y की, क्योंकि इधर y है, और ये लिमिट है फिर x की। तो अगर y की लिमिट वेरिएबल में है तो पहले y को इंटीग्रेट करना है हमें। हाँ a भी तो कांस्टेंट में, हाँ अगर x में y में देगा तो वो वेरिएबल में है। ए बी से मतलब कांस्टेंट 0 1 0 2 इस तरह से कुछ भी आ सकता है, नंबर तो सब कांस्टेंट ही होते हैं। अच्छा अब देखो ये जो है ये y की लिमिट है, तो इसका मतलब y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे हम, ये मालूम कर लेते हैं हम। और अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और x को कांस्टेंट लेंगे, ठीक है ना, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे जरूर। तो करो इसको 0 to 1, और ये अलग कर लो चाहे एक बार, 0 to x स्क्वायर e to the power y अपॉन x dy, और बाकी dx को अलग कर लिया हमने। अब हमारा क्वेश्चन केवल ये है, पहले इसको सोल्व करना है। तो करो, कैसे करोगे बताओ, e to the power इसको मानो एक तरह से y अपॉन a या ay या ax, तो e to the power ax का क्या करते थे हम, e to the power x का e to the power ax, यानी कि यही रहेगा e to the power y अपॉन x, ठीक है। लेकिन जो y के साथ में या x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है फिर वो डिवाइड में आता था, तो ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा फिर यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसके डिवाइड में है ना, ये y अपॉन x है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में होता तो वो डिवाइड में आता। ये तो तरीका है इंटीग्रेशन का। e टू द पावर ax का अगर हम इंटीग्रेशन करते थे तो हम लिखते थे e टू द पावर ax ओवर a, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ये आना चाहिए, तभी तो आएगा डिफरेंशियल ये a जब इसे डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से इसको हमने इतना लिख दिया। अच्छा इसकी लिमिट्स क्या थी, 0 to x और dx। अब इसकी लिमिट रख लो, क्या आ जाएंगे बताओ, जब x रखेंगे तो ये क्या आएगा x e टू द पावर x अपॉन x, y की वैल्यू x रखनी है तो ये तो 1 हो गया, यही आ गया इतना। और जब 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ नहीं y की जगह पे 0, x और e टू द पावर 0, ये 1 हो गया, ठीक है ना, ये बात समझते चलना है। और dx अब ये कितना आ गया 0 to 1, अच्छा एक्स स्क्वायर लिमिट है तो ठीक है, हमने क्यों छोड़ दिए, फिर एक्स स्क्वायर रखो। तो जब एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स आ जाएगा ये, और माइनस ये तो 0 है तो इतने रहेगा, ठीक है ना, ये अंतर पड़ा है इसका, चलो ठीक है। तो एक्स
ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर 0 1, यानी कि ये x ही बचेगा बस केवल, और dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो इसको इंटीग्रेट करो। कैसे करेंगे भाई, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का 1 हुआ, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि टू द पावर x, और लिमिट्स 0 टू 1, और इसकी लिमिट भी तो थी x टू द पावर x की, क्या थी देखो फिर से कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर x का यही रहेगा, इसकी लिमिट रखेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का 1 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इतना हुआ ये, और dx। फिर इस पे आ जाओ, माइनस इसका इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा x का x²/2, और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1। रखो इसे सोल्व कर लो, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा e, और 0 रखने पे 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे रखो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे पहले तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1, 1/2, और ये आ गया 1 और -0, ठीक है। ये आ गया अब e, माइनस 1 रखेंगे तो e, और 0 रखेंगे तो 1, माइनस ये कितना आ गया 1/2। अब इसको e माइनस ई कैंसिल, और ये +1 और -1/2 कितना जाएगा 1/2। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है 0 टू 2 और 0 टू 4 प्लस x²। और देखिए ये जो है dx dy, इट मीन्स दीज आर द लिमिट्स ऑफ y, 0 टू 4 प्लस x², it means these are the limits of y and we have to integrate it first with respect to y, क्योंकि y की लिमिट्स हैं तो y के रेस्पेक्ट में ही हम पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस x² शुड बी टेकन एज a, वी विल सपोज इट a, एंड विल इंटीग्रेट टेकिंग एज 1/√a² प्लस y² प्लस x² की तरह से इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो dy/√4 प्लस x² होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, और प्लस y² लिखेंगे, और इधर ये dy, और बाहर क्या हो जाएगा dx, और इसकी लिमिट्स ले लिया मैंने फ्रॉम 0 टू 4 प्लस x²। तो 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला लगा हुआ आप, तो क्या होता है 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा डी वाई का ये 1/a क्या है 1/√4 प्लस x² और tan इनवर्स y/√4 प्लस x²। तो इस तरह से लिखेंगे हम इसको, tan इनवर्स y/√4 प्लस x²। ये तो tan इनवर्स के अंदर आ गया, और बाहर क्या होता है a, तो 1/a, a क्या है हमारा 1/√4 प्लस x², ये a है, और 0 टू, और इसकी जो लिमिट्स हैं दीज आर फ्रॉम 0 टू √4 प्लस x², 0 टू √4 प्लस x² dx। अब इसको करेंगे हम आगे सोल्व, 0 टू 2 1/√4 प्लस x², tan, उसकी लिमिट्स हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिमिट को y की जगह रखेंगे तो y√4 प्लस x², डिनोमीटर में भी रूट, तो ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और 1 क्या होता है π/4, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, माइनस इसमें 0 रखेंगे यहाँ पे, तो tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो इस तरीके से ये 0 आ जाएगा, और dx, और π/4 माइनस 0, तो ये π/4 आ जाएगा, ये π/4 कॉन्स्टेंट है, एंड वी टेक इट इज आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, और 1/√4 प्लस x² और dx। अब इसको हम 1/√4 प्लस x² को इंटीग्रेट करेंगे 1/√a² प्लस x² की तरह से, ठीक है। तो इसका क्या होता है log ऑफ x प्लस √a² प्लस x², इसका फॉर्मूला लगा देंगे, और फ्रॉम 0 टू 2 इसकी लिमिट्स होंगी फ्रॉम 0 टू 2। और अब इसको हम लिमिट इसमें रख लेंगे, तो जगह π/4 और log
प्लस रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ 4 प्लस 4 यानी कि 8 हो गया, तो स्क्वायर रूट 8 होगा, ये रूट 8। और जब 0 रखेंगे तो ये कितना जाएगा, माइनस के log 2 प्लस रूट 4। तो इस प्रकार से हम 0 रखने पर ये 0 आ जाएगा। और अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेंगे, तो ये पाई/4 और log 2 प्लस रूट 8 कितना होगा, log 2 प्लस 2 रूट 2 ओवर जो इसके माइनस में है इसको लिख लेंगे हम ओवर 2, ठीक है, डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो ये पाई/4 और 2 से ऊपर डिवाइड होकर log 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 to 2 रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई। और अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और दीज आर द लिमिट्स ऑफ y एंड वी शुड इंटीग्रेट फर्स्ट टेकिंग dy एज वेरिएबल एंड x एज कांस्टेंट। तो dy का इंटीग्रेशन करेंगे हम सबसे पहले, और dy का इंटीग्रेशन दैट विल बी y, ठीक है, 0 to रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। और इसमें रख लेंगे अब 0 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, और रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर को रखेंगे, तो 0 to 2x और स्क्वायर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 0। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं, और यहाँ पर x इक्वल टू, अब जो है सोल्व करने के लिए आगे हम इसकी लिमिट्स रख के निकाल लेते हैं, और ये हमारा निकल के आता है x इक्वल टू, देखो इस प्रकार से इसे सोल्व करना है, a डी बाई डी एक्स प्लस बी। एक्स को हम इस तरह से इसको ब्रेकअप करते हैं, तो x डी बाई डी एक्स इसका निकाल लिया, 2 माइनस 2x आया प्लस b, और ये इसको फिर ब्रैकेट को ओपन कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, 2a प्लस बी माइनस 2x एक्स इक्वल टू, तो इस तरीके से ये हमारा निकल के आ जाएगा। टू माइनस 2 इक्वल टू 1 यानी कि a इक्वल टू माइनस 1/2, और b की वैल्यू निकालेंगे तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और यहाँ से 2a प्लस बी इक्वल टू 0, बी की वैल्यू 2a इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी निकल के यहाँ से, तो b की वैल्यू हम ले लेंगे 1, और इसमें यहाँ पर रख लेंगे x को यहाँ से रखेंगे a डी बाई डी एक्स से, तो ये कितना लिखा जाएगा, आप देखो ये वाली लाइन लिखते हैं हम, a की वैल्यू माइनस 1/2 लिखेंगे, और डी बाई डी एक्स ये 2 माइनस 2x था, और प्लस b, और इस तरह से प्लस 1, और ये हम लिख लेंगे इसको, और रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर इसको बाहर लेंगे इस ब्रैकेट के, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई x में थी, तो इसको हमने बाहर लिख लिया, ठीक है, dx। और अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो 0 to 2 माइनस 1/2 बाहर ले लेंगे ये, और 2 माइनस 2x और रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 to 2, और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इस तरीके से dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको x को हमने इस प्रकार से लिख लिया था। अब देखो इसका ये डिफरेंशियल आया हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर का, तो अगर इसको हम t लेते हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर का t लेंगे तो 2 माइनस 2x इक्वल टू ये dt क्या जाएगा, तो इस, और फिर इस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बना, और फिर इसमें 1 प्लस और 1 माइनस कर लिया हमने, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 लिखेंगे, और जो -1 होगा उसको -1 को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, तो +1 ही बाहर आ जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो अब इस प्रकार से इसको अब हम आगे इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हमारा आ गया, इसमें अब -1/2, और देखिए ये dx है प्लस ये आ गया, तो ये हमारा 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आया हुआ है 2 माइनस 2x। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे,
-1/2 और 2 माइनस 2x, इसका डिफरेंशियल है 2x माइनस एक्स स्क्वेयर का। तो इसको टी लेते हैं तो ये डी टी साथ में आया हुआ है इसके, तो टी का इंटीग्रेशन करेंगे, टी टू द पावर 1/2 का क्या होगा, टी टू द पावर 3/2 यानी कि 2x माइनस एक्स स्क्वेयर टू द होल पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/2 यहाँ पर। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, और प्लस ये फिर आगे हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इस तरह से करेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स होल स्क्वायर है तो x माइनस 1 है, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होगा, x/2 अंडर रूट। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, तो x/2 और x क्या है यहाँ पर हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो x जो है हमारा यहाँ पे x माइनस 1 है, ठीक है ना, x क्या है, x माइनस 1 के इक्वल है x, तो x को हम लिख लेंगे x माइनस 1 है ये बाई 2 और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन a, साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है, और इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 2, और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम इंटीग्रेट तो हो ही चुका है, अब इसकी लिमिट्स रखेंगे इसमें, तो जब लिमिट्स रखेंगे तो देखिए, जब हम 2 रखेंगे इसमें लिमिट में, अपर लिमिट रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 माइनस 4, तो 0 ही हो गया, तो इसका मतलब अपर लिमिट तो इसकी 0 आती है वैल्यू, ठीक है। फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट तो वैसे ही 0 हो रही है, तो ये तो हम छोड़ ही देंगे, इसका तो हम इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को लेंगे, तो हम नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, देखिए अगर 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 1, और 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी 0 हो गया, तो यानी कि 2 रखने पर ये 0 आ रहा है। फिर ठीक है, इसे भी नहीं लेंगे हम, इसमें रख लेंगे 2 2 माइनस 1, साइन वर्स 1 आ गया, तो 1/2 साइन वर्स 1, ठीक है। और 1 क्या होता है, साइन वर्स 1 क्या होता है, π/2, तो ये π/2 लिखेंगे। फिर 0 रखेंगे इसमें, तो 0 जो हम रखेंगे पहले वाले में, तो ये तो 0 आ जाएगा। अब देखो इसमें 0 माइनस 1 ये आएगा, लेकिन ये 0 यहाँ पर रखने पे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 0 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इसमें तो रखने में कोई फ़ायदा है नहीं, 0 आ रहा है, इसमें रख लेंगे 0 माइनस 1, तो क्या लिखेंगे इसको, 1/2 साइन वर्स माइनस 1, और 1/2 साइन वर्स माइनस 1 ये हो जाएगा, तो अब ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और साइन वर्स 1 π/2 होता है, तो इस तरह से π/4, और इसमें ये प्लस हो गया, प्लस π/4 आ जाएगा ये, ठीक है ना। माइनस साइन इसमें बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस साइन वर्स माइनस थीटा माइनस साइन साइन वर्स थीटा हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे, प्लस और π/4, तो π/4 प्लस π/4 ये आ जाता है π/2, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th आपका, तो देखिए हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो कराते हैं, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करा देते हैं, और इस तरह कोई क्वेश्चन इससे बाहर तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है हमारा x² y³ dy ओवर द रीजन x² y प्लस y² इक्वल टू a², तो इस रीजन पर ये इस इंटीग्रेंड को सोल्व करने के लिए कहता है। अब इसकी लिमिट्स नहीं दी हुई है, देखिए आपके लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी लिमिट्स नहीं दी हुई है, जब लिमिट्स नहीं दी हुई है तो फिर कैसे इसको सोल्व करके हम निकालेंगे। तो इसकी लिमिट के लिए तरीका ये है कि हम देखिए इसमें x² इक्वल टू, एक बार तो y इक्वल टू 0 लिया, y इक्वल टू 0 लेने पर ये x² इक्वल टू a² आ गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a, तो इस प्रकार से ये इसकी लिमिट्स हो जाती हैं फ्रॉम -a टू +a, ठीक है ना, -a से +a तक इसकी x की लिमिट है। फिर दूसरे में हम अभी हमने y को 0 लिया था, y को 0 नहीं लेंगे, तो y² इक्वल टू a² माइनस x² हो जाएगा, और y की लिमिट्स क्या जाएंगी, प्लस माइनस √a² माइनस x², और अब इसकी लिमिट्स हम रख लेंगे i इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट्स रखेंगे, देखिए अब ये तो x की लिमिट ये लेंगे और y की लिमिट वो लेंगे, प्लस माइनस √a² माइनस x², ये y की लिमिट्स हैं और ये x की लिमिट है। तो ये ध्यान रखना है कि एक बार तो y को 0 लेना है, एक बार 0 नहीं लेना है, लिमिट्स निकालने। तो i इक्वल टू, अब हम डबल इंटीग्रेशन लिखेंगे और इसकी लिमिट्स लिखेंगे -a टू +a, ये x की लिमिट होंगी फ्रॉम -a टू +a, और y की लिमिट होंगी फ्रॉम
प्लस माइनस यानी कि माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी इंटीग्रैंड होगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और डी एक्स डी वाई। और देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि इफ़ वी आर टू इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स माइनस ए टू प्लस ए एंड द फंक्शन इज ओड देन द इंटीग्रल विल बी जीरो। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। ये वाई क्यूब जो है ये हमारा ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन मीन्स इफ वी टेक एफ माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स इक्वल टू, अगर एफ एक्स आता है तो वो तो इवन फंक्शन है, लेकिन अगर एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है तो वो हमारा ओड फंक्शन होता है। तो ये इवन और ओड का फंक्शन है, ये आपने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में। ये हम इसको ये प्रॉपर्टी दिखाई है कि ये वैल्यू जीरो होती है माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू। और फिर ये होता है हमारा एफ एक्स इज ओड फंक्शन इफ, ठीक है, ये इस प्रकार से हम इसको एफ माइनस एक्स इक्वल टू, अगर माइनस एफ एक्स आता है तो ये हमारा ओड फंक्शन है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी। तो वाई क्यूब भी यहाँ पर एक ओड फंक्शन है, क्योंकि इफ वी टेक वाई एज माइनस वाई देन वाई क्यूब माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू माइनस वाई क्यूब क्या आ जाएगा। देखो ये माइनस वाई होल क्यूब अगर निकालते हैं तो ये माइनस वाई क्यूब क्या आता है, इसलिए ये हमारा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे और ये हमारा आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू इस प्रकार से जीरो आती है, पूरे इंटीग्रल की वैल्यू जीरो। तो ये हमारा 16 क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें भी लिमिट्स नहीं दी हुई है, डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन ये और एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ये है इसमें। तो इसमें हम किस प्रकार से इसे सोल्व करते हैं, देखिए इसकी जैसे ओवर द रीजन एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक लिमिट तो इसने दे दी हमें, और अब दूसरी लिमिट हमें निकालनी है। तो इसमें एक्स इक्वल टू हम लेते हैं वाई इक्वल टू जीरो लिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स की लिमिट आ गई प्लस माइनस वन, फिर वाई स्क्वायर टू वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको ले लेंगे हम कितना वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार इसकी लिमिट ले जाएंगी। तो अब इंटीग्रल लिखेंगे, डबल इंटीग्रल लिमिट्स कैसे ली जाएंगी, अब देखिए क्योंकि x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएंगी, अब जीरो टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ओवर द रीजन बाउंडेड बाई एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो कहता है। ठीक है ना, ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, तो जीरो से स्टार्ट करने के लिए कह रहा है, तो इसलिए हम इसकी लिमिट्स जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो टू वन और जीरो टू प्लस माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस माइनस लेंगे जीरो टू प्लस, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में कहता है एक तरीके से, ये भी हम आपको बताएंगे अभी। तो हम जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं उनसे अलग नहीं करा रहे हैं, वो यही आएंगे, इनमें से आएगा, निश्चित रूप बात है ये, इनसे अलग आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल सकता। तो जीरो टू वन और जीरो टू, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि वाई की लिमिट्स है, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यूब बाई थ्री, वन बाई थ्री को हमने बाहर लिख लिया है इंटीग्रल साइन के, और इसकी लिमिट्स होंगी फ्रॉम जीरो टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इसको हम आगे देखिए हम सोल्व करेंगे, तो वन बाई थ्री जीरो टू वन और एक्स स्क्वायर, और इसको रख लेंगे हम वन माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर थ्री बाई टू और डी एक्स, इस प्रकार से इसको रख लेंगे। और फिर आगे हम इसे रखेंगे इक्वल टू वन बाई थ्री, और देखिए ये अब हम बीटा फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, बीटा फंक्शन के फॉर्मूले की तरह से इसे हम अप्लाई करेंगे, बीटा फंक्शन फॉर्मूला, तभी इसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सोल्व करना। इसके दो तरीके हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा ले सकते हैं, या फिर हम अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई भी लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लेके सोल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए अब हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y टू द पावर वन बाई टू, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू वाई टू द पावर वन बाई टू माइनस वन, और इसको
हम रिप्लेस कर लेंगे ये वैल्यूज़ इसमें इंटीग्रल में, और लिमिट्स इसकी वही आ जाएंगी। देखिए x इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 रखने पे y की वैल्यू 1, तो लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 0 टू 1, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू y, और 1 माइनस वाई टू द होल पावर 3/2, और dx की वैल्यू रखेंगे 1/2 y टू द पावर 1/2 माइनस 1/2 को बाहर ले लिया हमने, और y टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो प्लस 1/2, वाई की पावर पहले से थी इसमें एक एक पावर, तो 1/2 माइनस 1 इसमें हमने ऐड कर दिया, और ये dy आ गया। और अब इस प्रकार से ये बाहर 1/6 है, और ये बीटा फंक्शन बन चुका है, लेकिन इसमें एक कमी है कि 1 माइनस वाई की पावर जो में -1 जरूर होना चाहिए, तो +1 ऐड करेंगे हम, 1 ऐड करेंगे 1 माइनस कर लेंगे, 3/2 + 1 माइनस 1 हमने इस तरीके से लिख लिया इसको। अब इसे आगे कर लेंगे हम, तो ये y टू दी पावर गामा फंक्शन लग गया है इसमें, तो गामा टू दी पावर 3, गामा 3/2, गामा 5/2 ओवर गामा 3/2 + 5/2, इस तरीके से इसे लिख लिया जाएगा। और फिर इसको आगे सोल्व कर लेंगे। ये तो आप जानते हैं, गामा 3/2 को हम 1/2 लिखेंगे, और ये 1/6 बाहर है, गामा 3/2 को लिखेंगे 1/2, और ये गामा 1/2 बचेगा अंदर, तो इसको √π लिखेंगे, और 5/2 को भी 3/2 इंटू 1/2, और √π पहले वाले इसका और √π इसका, तो ये पाई हो गया। और डिवाइड में क्या लिखेंगे हम, देखिए डिवाइड में लिखेंगे 5 + 3 8/2, यानी कि गामा 4, ठीक है, ये लिखेंगे हम गामा 4, और गामा 4 क्या होता है फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 क्या लिखेंगे 3 × 2 × 1। अब देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा अब π/96, ठीक है। अब तो इस तरीके से, अच्छा देखो, इस समझाने के लिए मैं बताता हूँ आपको एक बार, कि जैसे ये सर्कल की बात कर रहा है, तो सर्कल जो है हमारा x² + y = 1, इट मीन्स इट्स सेंटर इज 0 एंड रेडियस इज 1, एंड x = 0 y = 0 के बाउंडेड कर रहा है, इट मीन्स वी हैव टू टेक लिमिट्स फ्रॉम, ये देखिए सर्कल हो गया, x = 0 वाई एक्स से राइट साइड में लेनी है, और y = 0 यानी कि x एक्स से ऊपर की तरफ लेनी है। तो इस प्रकार से ये इस रीजन के बारे में बात कर रहा है, तो हमें ये हटा देना है, और इसमें रीजन कौन सा लेना है, केवल ये वाला रीजन जो हमने एरो लगा रखे है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला रीजन लेना है। इस रीजन पर इस इंटीग्रेंड का हमें इंटीग्रल निकालना है। तो ये इसका तरीका इस प्रकार से लग जाता है, और हम इसको सोल्व करके निकाल लेते हैं। ये वाला जो हम बता रहे हैं, इस वाले एरिया को हमें निकालना होता है। तो यही x = 0 y = 0 का मीनिंग यही है कि यहाँ से केवल इस इसका एरिया हमें निकालना है, इस एरिया पर इस इंटीग्रल को सोल्व करके निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन अब 19th स्टार्ट हो गया है, xy dx dy ओवर द रीजन क्वाड्रेंट फॉर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कराएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर विच x + y <1। तो यहाँ भी हम y = 0 लेंगे, और x की वैल्यू लेंगे, और फिर इसी प्रकार से हम आगे इसको करेंगे। हमने y = 0 लिया, तो x की वैल्यू <1 आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर y की वैल्यू इधर x को ट्रांसफर करेंगे तो 1 - x हो जाएगा, y < 1 - x, और अब इसमें इसे रख लेंगे इंटीग्रल में, और i = इंटीग्रल में जब इसे रखेंगे तो उसे सोल्व करके निकालेंगे। अब इंटीग्रल क्या बनेगा, देखिए डबल इंटीग्रल हो गया, और लिमिट्स इसकी हो जाएंगी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कराए, ये ओवर द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब x = 0 y = 0 लेना है हमें, तो यहाँ पर हम रख लेंगे x = 0 y = 0, ठीक है, और x = 0 से 1 लेंगे लिमिट्स, और y की लिमिट्स लेंगे फ्रॉम 0 टू 1 - x, और देखिए 1 - x है, तो इसका मतलब ये लिमिट्स हमारी y की हैं। अब हम dx dy लिखेंगे, और इसे सोल्व करके निकालेंगे। तो y की लिमिट्स है, तो dy को पहले लिखेंगे, dy का इंटीग्रेशन पहले करेंगे, ठीक है। अब y dy, तो y dy को कर लेंगे हम सोल्व, क्या हो जाएगा y dy, अब देखिए y dy क्या है हमारा, y² / 2 हो गया ये, ठीक है, और अब इसे सोल्व कर लेंगे। अब देखिए x की पावर, इसे बीटा फंक्शन में आया तो x की पावर 2 - 1 लिख लेंगे, और 1 - x की पावर 3 - 1 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से अब ये आ जाएगा गामा 2 गामा 3 ओवर गामा 2 + 3,
और इसको आगे अब हम सोल्व कर लेंगे। गामा 2 को गामा 1 लिखेंगे, गामा 3 को गामा 2 लिखेंगे, और गामा 2 + 3 हो गया 5, गामा 4 लिखेंगे, गामा 5 को फैक्टोरियल 4, 4 3 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 21/24। क्वेश्चन नंबर 24 में ये मास निकालने के लिए कहता है। ये एक इलिप्टिकल डिस्क है, और ये इलिप्टिकल डिस्क हो गई हाफ, सेमी इलिप्टिकल डिस्क है, और ये हो गई फुल इलिप्टिक डिस्क है। और इसमें ये कहता है ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, विच लाइज इन ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का हमें निकालना है केवल। अब कैसे निकालेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का? अब ये इसमें ये देखिए, केवल हम जो है जितना हमें निकालना है केवल उसे ले लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक स्ट्रिप लेंगे और उसका एरिया, देखिए एरिया के लिए फॉर्मूला होता है डेंसिटी, वो सॉरी मास, जो है मास निकालना है तो मास के लिए मास होता है डेंसिटी इंटू एरिया। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है अगर वॉल्यूम अगर सॉलिड फिगर है, लेकिन ये हमारी जो है फिगर है लेमिना टाइप है, तो यानी कि प्लेट टाइप है। तो प्लेट के लिए हम लिखेंगे मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो यहाँ है नहीं, तो लेमिना के लिए डेंसिटी इंटू एरिया। और डेंसिटी इसकी दी हुई है kxy, और एरिया हम निकालेंगे इसका। और एरिया जो है वो एक स्ट्रिप लेके, और इस स्ट्रिप को हम एक्सपेंड करते हैं, तो इस प्रकार से डेंसिटी इंटू एरिया लिखेंगे इसके लिए। अब डेंसिटी इसने kxy दी हुई है, तो एरिया जो है हम इस स्ट्रिप का एरिया लिख लेंगे dx dy, ठीक है ना, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो इस प्रकार से kxy dx dy इसका मास हो जाएगा, मास ऑफ द स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का मास हो जाएगा वो। और इसको फिर हम निकाल लेंगे आगे। तो देखिए ये स्ट्रिप ले ली है हमने, और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो dx और लेंथ जो है वो dy ले लेंगे। तो इस तरह से ये dx dy, तो m इक्वल टू हो जाएगा हमारा, डेंसिटी तो हमने kxy ले लिया, और एरिया ले लेंगे हम dx dy। और इस प्रकार से इसको हम आगे अब सोल्व करके, ये मास हो गया, मास ऑफ द स्ट्रिप है ये, ठीक है ना, इस स्ट्रिप का मास है ये kxy dx dy। लेकिन अगर हमारे पूरी लेमिना का निकालना है इसका, तो इसको लिखेंगे हम डबल इंटीग्रल विद इन लिमिट्स। अब इसकी लिमिट्स लेनी है कहाँ से कहाँ तक है, और लिमिट्स लेंगे हम फ्रॉम इलिप्स इक्वेशन। अब इलिप्स की इक्वेशन ये है x² + y² b² 1। अब यहाँ से एक बार तो y को 0 लेंगे, जैसे लिमिट निकालते थे आपने, डबल इंटीग्रल की लिमिट निकालनी सीख रखी है, तो y को 0 लेंगे तो x² = a² आ जाएगा, और x की लिमिट आ जाएंगी हमारी ±a। और फिर अब की बार 0 नहीं लेंगे तो y² की लिमिट, अब y की लिमिट लेनी है, तो x की लिमिट तो हमने -a to a लिख ली, और y की लिमिट लिखेंगे तो y की लिमिट क्या होंगी, देखिए y² / b² = 1 - x² / a²। और x² / a² को सोल्व कर लेंगे तो ये a² - x² / a² आ जाएगा, और b² को उधर पहुंचा देंगे हम। तो जब b² उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा b/a ± b/a और √(a² - x²)। तो y की लिमिट ले लेंगे -b/a, इसको d कह देते हैं हम, मतलब d है वैल्यू, है ना, कोई d वैल्यू ले ली हमने ये। और 0 to b/a, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिख पा रहे हैं हम, इतनी यहाँ स्पेस नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे d है वैल्यू, 0 to d इसकी लिमिट्स ले लेंगे। और अब y की लिमिट वेरिएबल में है, क्योंकि y = ± b/a √(a² - x²) वेरिएबल में है, तो इसका मतलब वी हैव टू इंटीग्रेट इट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये लिमिट्स ऑफ x आर कॉन्स्टेंट्स एंड फ्रॉम 0 to a इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी हैव टू टेक द डेंसिटी एंड द मास ऑफ द लेमिना। तो लिमिट्स लेंगे फ्रॉम 0 to a x के लिए, और y के लिए लेंगे, क्या लिखेंगे इसको, y² अपॉन, ये सॉरी y का इंटीग्रेशन y² / 2 हो जाएगा, /2 को हमने बाहर लिख लिया है। अब इसको हम लिख लेंगे k/2, k तो इसमें आ रहा था हमारा, और y² की लिमिट्स रख लेंगे
डी 0, तो डी की वैल्यू इसे लिख लेंगे हमने जो निकाल रखी थी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे। और जब आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा k/2 और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर लिखेंगे इसको एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/k/2 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 0 to a एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको अब हम इसकी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। और इसका फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे तो k/2 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स क्यूब का एक्स क्यूब पावर 4/4 लिमिट्स रख लेंगे फ्रॉम 0 to a। और इस प्रकार से इसको हम अब सोल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारा k/2 बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर और ए की वैल्यू रखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर यानी कि ए टू द पावर 4/2 माइनस ए टू द पावर 4/4। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए टू द पावर 4/4 तो इक्वल टू k/2 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए टू द पावर 4/4। और इसमें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ऊपर कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर का और 2 4 से 8 हो जाएंगे तो आएगा k बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th और यह है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला है और दूसरा पैराबोला है x इक्वल टू 4by एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन द टू पैराबोलाज, बिटवीन दीज टू पैराबोलाज। देखिए एक पैराबोला तो ये है y इक्वल टू 4x और दूसरा पैराबोला ये है हमारा x इक्वल टू 4by और इसके बीच का जो ये शेडेड रीजन है ये बनाया हमने, ये इसका एरिया हमें निकालना है। तो किस प्रकार से एरिया निकालते हैं, तो वी फाइंड देन फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन से हैं इनके, एक तो 0 0 है हमारा और एक ये ऊपर है। अब इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये तुमने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी ये डबल इंटीग्रल से निकले, लेकिन यहाँ हमें डबल इंटीग्रल से सोल्व करना है। तो कैसे हम निकालते हैं इस एरिया को, देख लीजिए। तो अब इसमें हम देखिए y, इसमें x की वैल्यू हमने पुट कर लिया, y स्क्वायर 4a इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 4by। और अब इसको सोल्व करके हम निकालते हैं तो ये y टू द पावर 4 इक्वल टू 64। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा 64 है, ये 60 नहीं है 64 बी ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हाँ ये 64 है, ये गलती से लिखा था। तो वाई क्यूब, वाई हमने कॉमन ले लिया तो वाई और ये आ जाएगा वाई क्यूब माइनस 64 बी ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, एक तो 0 आ गई, एक तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0 और दूसरी आ जाएगी ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 तो 4 आ जाएगी और b टू दी पावर 1/3 और a टू दी पावर 2/3। तो ये हमारी y की लिमिट्स आ गई हैं। और y की लिमिट्स देखिए दोनों कांस्टेंट हैं। जब y की लिमिट्स दोनों कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब अब ये x की लिमिट वेरिएबल में होंगी जरूर। अब अगर x की लिमिट वेरिएबल में है तो वो ही हमें लेना है x की लिमिट को वेरिएबल में। और कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये अगर हम इसमें एक स्ट्रिप बना लेते हैं तो एक पैराबोला से दूसरे पैराबोला तक वो स्ट्रिप जा रही है। तो a इक्वल टू हम इस तरह से डबल इंटीग्रल dx dy, एरिया जो है ना ये देखो एक स्ट्रिप बनाई हमने और इस स्ट्रिप का रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और इसका एरिया निकालने के लिए dx dy लिखेंगे हम, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो इसकी विड्थ dx है और लेंथ जो है इसकी dy है। तो इस प्रकार से dx dy इसका एरिया हो जाता है। और अब हम इसको रख लेते हैं, ठीक है ना। ये जो हमने बनाई है शेड करके ये हमारी स्ट्रिप है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसका निकालेंगे हम अब। और इसको हम
अब ये वैल्यू रख लेंगे हम फ्रॉम 0 टू, देखिए इस वैल्यू रखेंगे हम 0 टू, भाई y की लिमिट हम इधर रख रहे हैं 0 टू 4 b टू द पावर 1/3 टू द पावर 2/3। ये तो हमारी हो गई लिमिट्स y की। फिर हम x की लिमिट रखेंगे इसी तरीके से, और x की लिमिट क्या रखेंगे, ये देखिए x की लिमिट रखी जाएंगी हमारी, यहाँ से लेंगे x की वैल्यू y² 4a टू 2√b√y। ये इस तरह से हमने x की लिमिट निकालते हैं। डबल इंटीग्रल में ध्यान रखना है कि एक कर्व से स्टार्ट करके दूसरे कर्व तक जाती है, ये इस प्रकार से हमें लेना होता है डबल इंटीग्रल में लिमिट्स 4a टू 2√py। और इनको हम सोल्व करके निकाल लेते हैं dx dy। और अब देखिए ये x की लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में पहला क्वेश्चन आया है जो इस तरह का पहली बार कि वेरिएबल की फॉर्म में है, तो इसलिए हम इनको x को पहले इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, x को पहले इंटीग्रेट करेंगे। ये पहली बार हुआ है, तुम क्वेश्चन देख रहे हो इस तरीके का, तो हम यही ध्यान हमें रखना है, ठीक है। और जो लिमिट्स हैं हमारी, एक कर्व से लेकर दूसरे कर्व तक लेते हैं, दो कर्व दिए होंगे हमेशा, तो एक कर्व से लेकर दूसरे कर्व तक इसे रखते हैं हम, और इस प्रकार से इसको सोल्व करके निकालते हैं। फिर तो ये डबल इंटीग्रल लिखेंगे हम। तो अब देखिए इससे आगे अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो ये हमारा डबल इंटीग्रल है। पहले तो x को पहले सोल्व करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल लिखेंगे, तो dx dy हमारा, ये तो लिमिट y की रख ली है हमने, और dx dy में dx का पहले करेंगे इंटीग्रल, तो dx का x आ जाएगा, ठीक है। अब dx का x इंटीग्रल लिख लेंगे, और इसकी लिमिट्स होंगी फ्रॉम 0 टू 2√by। ये लिमिट्स हैं, और इसके अब लिमिट्स को हम रख लेंगे इसमें। तो जब लिमिट्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए, ठीक है ना, dx का पहले कर लिया है हमने x के रेस्पेक्ट में, और फिर अब आगे इसे सोल्व करेंगे, तो इसकी लिमिट्स हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, और 0 टू 4 b टू द पावर 1/3 a टू द पावर 2/3, ये लिमिट्स हैं x की, और ये नहीं सॉरी y की, और x की लिमिट रख लेंगे 2√by माइनस y²/4a, और बाहर आ गया ये dy, ठीक है, ये बाहर dy है ब्रैकेट के। और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करना है अब तो हमें, तो y के रेस्पेक्ट में y टू द पावर 1/2 का करेंगे, तो y टू द पावर 3/2/3/2 लिख लेंगे। और फिर आगे इसे सोल्व करेंगे, y² का y³/3 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, 12 आ जाएगा ये 12a। और इसकी लिमिट्स रख लेंगे फिर आगे 0 टू 4 b टू द पावर 1/3 और a टू द पावर 2/3। अच्छा, जीरो रखने पे तो जीरो आ ही जाना है, देखिए, है ना। तो अब हम इसके आगे रखेंगे इसको, और ये हो जाएगा हमारा 4/3√b, और y टू द पावर 3/2 है, तो इसे रख लेंगे, ये जाएगा 8, और y³ इसमें रखेंगे 4 b टू द पावर 2/3 b टू द पावर 1/3 और a टू द पावर 2/3/12a, ठीक है। और इसकी जो पावर है, ये 3 है पावर, तो अब ये 4/3 और 4 टू द पावर 3/2 है, तो ये तो 8 हो जाएगा, और 4/3 और ये इक्वल टू, चलो वहीं पे कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो 4/3√b, और ये 3/2 है, तो ये हमारा b टू द पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो b टू द पावर 1/2 बचेंगी, और b टू द पावर 1/2 पहले से ही है, तो ये b हो गया, ठीक है ना, b की पूरी पावर 1 हो जाएंगी। और a टू द पावर है ये 2/3 3/2, तो ये कैंसिल हो गया, a आ गया,
4/3 AB तो ये 4 8 जा 32 हो गया, ठीक है। और माइनस ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से कितना 8 और b टू दी पावर, क्योंकि 4 टू दी पावर 3 है ना वो, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं अभी। तो अब देखिए ये 64 आ गया, ये 64 बी स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 4 से डिवाइड हो रहा है 16 और ये 3, तो इस तरह से 16/3 ए बी आ गया, और इसमें से माइनस करने के बाद दिया जाएगा 16/3 ए बी। तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। 29 क्वेश्चन है, y इक्वल टू 4x और y इक्वल टू mx। देखिए हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करके दिखा रहे हैं, और इनमें से क्वेश्चन आते हैं, आप बेफिक्र रहिए। तो y इक्वल टू 4x, तो हमें एरिया निकालना है, तो dx dy डबल इंटीग्रल लिखेंगे। और अभी हमने इनको लिमिट, इसकी लिमिट लेने का तरीका आपको बता ही दिया है। एक तो इन्हें सोल्व कर लेंगे y इक्वल टू 4x को और y इक्वल टू mx को। तो जब इन्हें सोल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ये इस तरह से दिया है, ये पैराबोला है, और y इक्वल टू mx जो है ना, ये लाइन है, ये वाली हमारी लाइन, y इक्वल टू mx ये हमारी लाइन है। और इसके अंदर का ये एरिया हमें निकालना है, पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे भाई, ये तो एक तो ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ओरिजिन तो 0 0 जाएगा, लेकिन इसको हम चलो सोल्व करके निकाल लेते हैं। y की वैल्यू उसमें रख लेंगे वहाँ पर, तो उस यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। अब हम निकालेंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू रख लिया -4x इक्वल टू 0, एक्स इसमें से कॉमन आ गया, तो एम स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। और अब यहाँ से हम इसे सोल्व करके निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a/4a/m²। इस तरह से दो पॉइंट निकल के आए हैं। तो ये हमारी दोनों लिमिट्स हैं, x की लिमिट्स, ठीक है ना। y की लिमिट नहीं निकालेंगे, y की लिमिट हमने निकालने के लिए आपको तरीका बताया हुआ है। ये तो x की लिमिट होगी 0 to 4a/m², और ये तो होगी हमारी x की लिमिट्स, ठीक है ना। y की लिमिट क्या लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके ये स्ट्रिप बनती है हमारी, तो y की वैल्यू लेंगे फ्रॉम mx टू 2√a/x, ठीक है। और dx dy हमारा एरिया निकालना ही है, इसने एरिया निकालने के लिए बोला हुआ है हमारे से, तो dx dy, ठीक है ना। ये हमारी स्ट्रिप बन जाती है, तो इसका जो एरिया है वो एरिया हम निकालते हैं dx dy। इस प्रकार से इसको सोल्व करके निकालते हैं। ये दोनों लिमिट्स दी हुई हैं हमारी, तो यहाँ से लोअर लिमिट से अपर लिमिट, यानी कि लोअर तो हमारी लाइन है ये, और अपर लिमिट हमारा पैराबोला है, तो इस तरह से लाइन से पैराबोला तक हमने इसकी लिमिट्स ली हुई हैं, पहले वाले से लिमिट, ठीक है ना, ये लाइन से पैराबोला के बीच में। और फिर हम लेंगे ये dx dy, तो dy की लिमिट्स हैं x में जो आ रही है, y की लिमिट्स, तो dy का इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, dy का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, y हो जाएगा। और इस तरह से हमने ये लिमिट्स लिखी। और इसको अब हम आगे सोल्व करेंगे इसी प्रकार से, तो dy का y हो गया, और y की लिमिट्स हम रख लेंगे 2√a/x, y की लिमिट्स रखेंगे, x की लिमिट 0 to 4a/m², ये हमने बाहर रख ली हैं। और y की लिमिट्स रख लेंगे हम 2√a√x माइनस mx, और फिर इसकी वैल्यू रखेंगे हम ये यहाँ से 0 to, ठीक है। अब इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे हम। अब इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन करना है ना हमें, तो ये लिमिट नहीं लेंगे तो ना, फिर लिमिट लेंगे नहीं हम। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2√a√x का क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 ओवर 3/2, और फिर माइनस mx हो जाएगा, mx का हो जाएगा x²/2, और लिमिट्स होंगी फ्रॉम
0 to 4a अपॉन एम स्क्वेयर। और अब हम यहाँ पर ये जीरो रखने पर सारा जीरो हो जाएगा, तो केवल ये x की लिमिट्स रख जाएंगी। x की वैल्यू 4a अपॉन एम स्क्वेयर रख देंगे हम। 4/3 √a और a टू द पावर 3/2 है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 4a अपॉन एम स्क्वेयर दी होल पावर 3/2 और माइनस m/2 और x स्क्वेयर, यानी कि 4a अपॉन एम स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व करके अभी निकाल लेंगे। और ये हमारी आ जाएंगी, अब इसको सोल्व करते हैं तो 4/3 और जो √a है और a टू द पावर 3/2, तो a स्क्वेयर हो जाएगा और अपॉन m क्यूब आ जाएगा, a स्क्वेयर अपॉन m क्यूब, क्योंकि 2 से 2 पावर कैंसिल, तो m की पावर कितनी बचेंगे 3। और यही फिर इसमें आ जाएगा हमारा 16 और 2 से डिवाइड होके तो 8 आएगा। तो ये है हमारा 32 आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 4 की 2 की पावर थी ना, 8 4 है 32 अपॉन 3 a स्क्वेयर अपॉन m क्यूब माइनस 8 a स्क्वेयर अपॉन m क्यूब। और इसको हम सोल्व कर लेंगे। 3 जा 24 और ये तरह से 8/3 आ जाएगा, ये निकल के हमारा 3 8 जा 24 और 32 माइनस 24 कितना होगा 8, तो ये होगा 8/3 a स्क्वेयर अपॉन m क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको अब सोल्व